ये ठीक है कि हम आवाम हैं, सच जानने का हमें कोई हक नहीं है, हमें चक्कर दिया जाना चाहिए, गेड़ा दिया जाना चाहिए, हमारे साथ झूठ बोला जाना चाहिए, फ्रॉड किया जाना चाहिए। हम इस काबिल ही नहीं हैं, हम आवाम हैं, हम अमीर नहीं हैं, हम सरमायादार नहीं हैं, हम जागीरदार नहीं हैं, हम सनतकार नहीं हैं, हम पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं, हम वज़ीर भी नहीं हैं, हम वज़ीर आज़म तो बिल्कुल ही नहीं हैं, हम कोई जर्नैल या ब्रिगेडियर भी नहीं है, कोई जज भी नहीं है और कोई ब्यूरोक्रेट तो बिल्कुल ही नहीं है। लिहाजा हमारे साथ झूठ ही बोला जाना चाहिए, हमें किसी खातिर में ही नहीं लाना चाहिए, हमें सच बताना ही नहीं चाहिए। हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम हमें इस हद तक मजबूर तो ना करें ना कि हम अपना सर दीवार में दे मारें। यानी आप एक दिन हमें बताते हैं कि ये सच है और अगले दिन हमें बताते हैं कि नहीं ये वाला नहीं, ये सच है। आप एक दिन हमें बताते हैं कि ये शख्स गद्दार है, वतन है, दहशतगर्द है, चोर है, डाकू है, और अगले दिन आप बताते हैं कि नहीं ये शख्स तो गद्दार नहीं था, हमसे गलती हो गई थी। अब इस तरह हम कन्फ्यूजन का शिकार हो गए, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने किसको गले लगाना है, किसको गाली देनी है, किसको बुरा कहना है, किसको अच्छा समझना है। आपने कुछ ही दिन पहले रऊफ़ हसन साहब को पकड़ा था ये बताकर कि वो गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मन हैं और वो मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए काम करते हैं। पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग को वो चला रहे हैं और वो उससे कई लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, और वो गैर मुल्की अनासिर जो बैरून मुल्क सासी अनासिर मौजूद हैं, पाकिस्तान के दुश्मन और बदखा मौजूद हैं, उनके लिए काम करते हैं। और हमने एक मुल्क दुश्मन को गिरफ़्तार कर लिया। आज अदालतों ने ये कहकर छोड़ दिया कि उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, वो नेक शरीफ ईमानदार आदमी है और उन पर लगाए जाने वाले सारे इल्ज़ामात गलत और बेकार हैं। अब या तो आपकी वो पुलिस, वो FIA, वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो ऐसे दहशतगर्दों, डाकुओं, मुजरमों के ख़िलाफ़ केस बनाती हैं और वो इतने कमज़ोर केस बनाती हैं कि अदालतों में वो साबित नहीं हो पाते, या तो उन सारी एजेंसियों को सैक कर दें, उन्हें ख़त्म कर दें, उनको डिज़ोल्व कर दें और उनके अहलकारों को जेल में बंद कर दें, या फिर हमारे साथ झूठ बोलना बंद कर दें, फ्रॉड करना बंद कर दें। और एक जिसको आप चोर बताते हैं, डाकू बताते हैं, दहशतगर्द बताते हैं, अदालतें उसे ही नेक तरीन आदमी बताती हैं। तो ये क्या टोपी ड्रामा और मजाक आपने हमारे साथ लगाया हुआ है और अपने साथ भी लगाया करा, या खुद शर्म से डूब मरें, या हमें इजाज़त दें कि हम जहर खा लें या दीवार में सर टकरा दें। क्या टोपी ड्रामा और क्या ढकोसले आपने शुरू किए हुए हैं? कुछ वजाहत तो करें कि गद्दार कौन है, डाकू कौन है। आप खुद कहीं चोर डाकू गद्दार पागल तो नहीं है जो दूसरों को चोर डाकू कहते रहते हैं और अदालतों में जाकर साबित ही नहीं कर पाते।